सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो। तो ये क्वेश्चन बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा गया है मैच द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गिवन है बीन्स कांस्टेंट एज 2.9 into 10 the power minus 3 meter Kelvin and Hc over E is equal to 1.24 into 10 the power minus 6 volt meter। तो जो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time with corresponding wavelength at a given temperature capital T of black body is like this। ये वेवलेंथ लैम्डा यम हो जाएगी और लैम्डा यम को कहेंगे पीक वेवलेंथ। लैम्डा यम वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है और ये गिवन टेम्परेचर हम मान लेते हैं T के बराबर। अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें तो पीक वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाती है। ये कर्व कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इसको हमने T1 टेम्परेचर पर ड्रा किया है और अब करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा यम ये हो जाएगी। T1 इज ग्रेटर देन T। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो वेवलेंथ जिस पर रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, यानी लैम्डा यम की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। अब की बार लैम्डा यम ये होगी, इसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है और इस कर्व को हमने ड्रा किया है T2 टेम्परेचर पर, तो T2 इज लेस देन T होगा। किसी भी केस में lambda m into T that is always constant और ये बीन कांस्टेंट के बराबर होता है 2.9 into 10 the power minus 3 मीटर के। तो सबसे पहले इन सभी टेम्परेचर्स के लिए lambda m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है। तो lambda m into T that is equal to constant and this value is 2.9 into 10 the power minus 3। हमें 2000 के करस्पॉन्डिंग lambda m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो lambda m इज इक्वल टू हो जाएगा 2.9 into 10 the power minus 3 अपॉन 2000। इसको लिख सकते हैं 29 अपॉन 2 into 10 the power minus 7। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 2900 अपॉन 2 into 10 the power minus 9 और इसको लिख सकते हैं 2900 अपॉन 2 नैनोमीटर, या इसको लिख सकते हैं 1450 नैनोमीटर। तो अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 2000 के बराबर है तो वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम होगी वो होगी 1450 नैनोमीटर।
1450 नैनोमीटर। इसी तरीके से अगर हम 3000 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा m की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 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 और ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर, ये वैल्यू होगी 999 नैनोमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा m होगा 999 नैनोमीटर। यानी ये वो वेवलेंथ होगी जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से अगर हम 5000 के की बात करें, तो 5000 के लिए यहाँ पर हमें 5 करना पड़ेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 580 नैनोमीटर। तो 5000 के करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो वेवलेंथ होगी 580 नैनोमीटर के बराबर। इसी तरीके से 10,000 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा m की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 10 कर देंगे, यहाँ पर 10, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 290 नैनोमीटर, 290 नैनोमीटर। ये वो वेवलेंथ है जिनके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है। अब लिस्ट सेकंड में पॉइंट फर्स्ट को देखते हैं। द रेडिएशन ऑफ द पीक वेवलेंथ का मतलब वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है, कैन लीड टू इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको पीक वेवलेंथ निकालनी है। इसको लिख सकते हैं एस न्यू नॉट, और ये वैल्यू होगी जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ई से, डेट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख सकते हैं एच सी ओवर लेमडा नॉट इंटू ई, डेट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी ओवर ई की वैल्यू दे रखी है 1.24 इंटू 10 द पावर -6 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, डेट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 द पावर -6, ये आएगा 0.311 इंटू 10 द पावर -6। इसको लिख सकते हैं 311 इंटू 10 द पावर -9, डेट इज इक्वल टू 311 नैनोमीटर। ये वैल्यू 290 नैनोमीटर के बहुत क्लोज है, तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा यस से। यस मैच करेगा 1 से, तो यस मैच कर रहा है 1 से यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो सकता है और सी सही हो सकता है। अब देखते हैं लिस्ट सेकंड का सेकंड पॉइंट। लिस्ट सेकंड का सेकंड पॉइंट, यहाँ पर द रेडिएशन ऑफ पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू आई। जो ह्यूमन आई है उसके लिए विजिबल रेंज है 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसके लिए हमें एक कर्व देखना होगा। अगर हम देखें इस कर्व में, यहाँ पर लिखा हुआ है 725 नैनोमीटर, 725 नैनोमीटर, और यहाँ पर लिखा है 435। तो 700
यहाँ कहीं पर होगा और 380 यहाँ कहीं पर होगा। इसका मतलब जो विजिबल रेडिएशन की रेंज है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो अगर हम इस कर्व में देखें तो ये जो विजिबल रेडिएशन है वो यहाँ कहीं पर मिल रहे हैं इस तरीके से, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पीक वेवलेंथ है यानी कि वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है वो मिल रही है 580 नैनोमीटर के लिए, और 580 नैनोमीटर यानी लैम्डा यम 580 ये मिल रहा है हमको 5000 के लिए, और इस वैल्यू को हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। 580 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग 5000 के ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर। तो जो सेकंड पॉइंट है वो मैच करेगा आर से, तो आर के लिए सही होगा 2। ये इसमें भी मिल रहा है और फर्स्ट ऑप्शन में भी मिल रहा है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। द रेडिएशन ऑफ पीक इमिशन वेवलेंथ will result in the widest central maximum in a single slit diffraction। तो अगर हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करें, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पर स्लिट की पोजीशन है ये एंगल थीटा के बराबर होगा और ये एंगल भी थीटा के बराबर। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लेम्डा, ये रिलेशन रहता है। ए इज द विड्थ ऑफ दिस स्लिट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस लेम्डा अपॉन ए। जितना ज़्यादा लेम्डा की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी इस वेवलेंथ के लिए, क्योंकि 1450 नैनोमीटर यही सबसे बड़ी वेवलेंथ है यहाँ पर। तो 1450 वेवलेंथ के लिए सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मैक्सिमम होगी। तो 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर होगा पी, यानी पी मैच करेगा 3 से। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब देखते हैं पॉइंट 4 को। पॉइंट 4, द पावर इमिटेड per unit area is 1/16 of that emitted by a black body at temperature 6000 K। पावर का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर यूनिट एरिया भी लिखा है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम body that is given 1/16 energy radiated per unit area per unit time per ब्लैक बॉडी। ये हो जाएगा सिग्मा टी की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1/16, और यहाँ पर भी सिग्मा टी की पावर 4 लगाएंगे तो सिग्मा टी का वैल्यू दे रखा है 6000 ब्लैक बॉडी के लिए की पावर 4। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 3000 के। तो फोर्थ के लिए मैच करेगा क्यू ऑप्शन। तो फोर्थ के लिए मैच कर रहा है क्यू वाला ऑप्शन। तो
जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें चारों ऑप्शन मैच कर चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी 5 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है द रेडिएशन ऑफ पीक इमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स का इमेज एक्सरे से मिलता है और एक्सरे की रेंज होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर तक। तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो पॉइंट 5 लिस्ट सेकंड का लिस्ट फर्स्ट के किसी भी पॉइंट से मैच नहीं करेगा। तो हम लोगों का आंसर करेक्ट होगा सी। नोट कर लो।